ओम नमश्चंडिकाय। ओम श्री दुर्गाय नमः। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान भी आंख मूंदे हुए थे, भगवान भी सो रहे थे, उस अवस्था में सृष्टि के आरंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपनी आह्लादिनी भगवती शक्ति महामाया योग माया का अनुभव कराना चाहते हैं। इसलिए वे भगवान संकल्प करते हैं और उनके कान के मैल से दो दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं। एक का नाम होता है मधु और दूसरे का कैटभ। ये दोनों दैत्य उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान तो सो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भगवान तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो इनको जगाना मेरे द्वारा संभव नहीं है। तो जिन्होंने इन्हें सुला रखा है वही जगा सकते हैं। तब एकाग्रचित से ब्रह्मा जी रात्रि सूक्त का पाठ करने लगे, क्योंकि रात्रि के अधिष्ठात्री शक्ति देवी भगवती महामाया हैं, तो वह बहुत प्यारा स्तोत्र है। रात्रि सूक्त का स्मरण करके ही शयन करना चाहिए, ऐसे ही शास्त्र आज्ञा है और इसका बड़ा लाभ मिलता है। आचमन प्राणायाम करके पवित्र होकर के हस्त पाद आदि का प्रक्षालन करके रात्रि सूक्त का पाठ करके शयन किया जाए तो फिर निद्रा भी निद्रा नहीं रहती, वह योग निद्रा बन जाती है और भगवती माता का अनुग्रह प्राप्त होता है। फिर कोई दुस्वप्न नहीं होते। ऐसा अनुभव कई साधकों ने भी किया है। ब्रह्मा जी महाराज भगवती का स्मरण कर रहे हैं। यह बहुत ही छोटा स्तोत्र है, इसके व्याख्यान करने से ही भगवती का महात्म्य प्रस्तुत हो जाता है। तो आइए इस सूक्त का पाठ करते हैं। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा तयेत धार्यते विश्वं तवेतत् सृज्यते जगत् तयेत पाल्यते देवी त्वमतस्य अन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहारात्रिश्च दारुणा त्वं श्रियस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रियस्त्वं बोधिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाणभूसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यातराशेष सौम्ये भयस्तवति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच किंचित क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमस्तु यशे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नित्यः कसत्वां स्तोतु महेश्वरः। आहा, इतना बड़े भगवान जिनके संकल्प से जगत उत्पन्न होता है, पालित होता है, समाप्त हो जाता है, उनको भी आपने सुला रखा है। जिनके अधीन सब हैं उनको भी अपने अधीन कर रखा है, निद्रा को अधीन कर रखा है। तो महाराज आपकी स्तुति कौन कर सकता है? कस्तवाम स्तुति महेश्वरः, कौन आपकी स्तुति कर सकता है? हे भगवती, आप कृपा करो, इन मधु कैटभ असुरों को मोहित करो और जगत के स्वामी भगवान श्री हरि को जगा दो। विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोस्तवाम कह स्तोतु शक्तिमान भवेत् सात्वमितथं प्रभावः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतो
दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतां च युतो लघु बोधयश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरौ। हे भगवती, तुम जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।